इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटर एज अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी, एक सर्किट डायग्राम थी। अब हम लोग देखेंगे कि कंपैरेटर को एज अ नाइट स्विच कैसे यूज़ किया जाता है। आइए इस टॉपिक में पढ़ते हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, जब लाइट की इंटेंसिटी किसी सर्टेन लेवल तक फॉल कर जाती है, कम हो जाती है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाती हैं। ये कैसे एकम्प्लिश किया जा सकता है? बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर, जैसा कि हम लोगों ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को पिछली टॉपिक के अंदर पढ़ा। अब फिगर को देखते हुए हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस यूज़ की गई हैं, R1 एंड R2, जो कि पोटेंशियल डिवाइडर की फॉर्म में वर्क करेंगे। जो पोटेंशियल ड्रॉप है स्टूडेंट्स अक्रॉस R2, यानी कि R2 रेजिस्टेंस के अलोंग, जब आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है तो वो रेफरेंस वोल्टेज को प्रोवाइड करता है एक इनपुट सिग्नल। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए एक इनपुट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स VR की फॉर्म में, अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए। सो स्टूडेंट्स, फिर इस कंडीशन को देखते हुए हमारे पास VR जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल होंगे रेजिस्टेंसेस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC। ये कंडीशन है हमारे पास स्टूडेंट्स। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग वोल्टेजेस की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। LDR इज अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। LDR ऐसी हमारे पास रेजिस्टेंस होती है जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस RL की फॉर्म में आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि RL की फॉर्म में ये जो R2 है इसको हम लोग RL भी लिख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि फॉल कर रही है उस कंपैरेटर स्विच के ऊपर। RL रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स और R3 रेजिस्टेंस, ये एक और पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं। RL एंड R3, ये जो दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास, ये एक और पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करते हैं। जब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा R3 के क्रॉस V डैश की फॉर्म में, जो कि किस तरह दिया जाता है स्टूडेंट्स, उसी तरह V डैश इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय RL प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय VCC। तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, V डैश के क्रॉस जो वोल्टेज है ड्यू टू रेजिस्टेंस R3 एंड RL, हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो दो रेजिस्टेंस लगे हैं इनके अगेंस्ट जो वोल्टेज V डैश है वो कहाँ प्रोवाइड कर रही है इनपुट सिग्नल को? नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। V डैश विल नॉट बी कांस्टेंट वोल्टेज बट इट विल वेरी विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कांस्टेंट नहीं है और इसकी वैल्यू चेंज होगी विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट कम या ज़्यादा होगी तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, जब लाइट LDR पर गिरती है स्टूडेंट्स तो जो रेजिस्टेंस RL है वो बहुत स्मॉल होती है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो V डैश है स्टूडेंट्स वो बहुत लार्ज होता है उस टाइम के ऊपर, कि हम लोग देख सकते हैं कि V डैश जो है वो ग्रेटर है VR से। इन दोनों वोल्टेजेस का कंपैरिजन किया जाता है। अगर V डैश ग्रेटर हो VR से तो आपके पास जो लाइट है स्टूडेंट्स वो तमाम के तमाम टाइम वो ऑफ रहेगी। सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आउटपुट होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल हो जाता है नेगेटिव ऑफ VCC के। द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल इज कनेक्टेड विद द रिले सिस्टम। एक रिले सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है स्टूडेंट्स, जो एनर्जाइज करता है जब V नॉट की वैल्यू इक्वल होती है पॉजिटिव VCC के। ये कब होगा स्टूडेंट्स? कि जब आपके पास लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, इतनी लो हो जाएगी कि जो आपके पास कंपैरेटर है स्टूडेंट्स वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा और उसकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है जिसको R1 का नाम दिया गया स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो करंट पास होना शुरू होगा, तो वोल्टेज आउटपुट की तरफ आपके पास वैल्यू होगी पॉजिटिव VCC की, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं स्टूडेंट्स वो ऑन हो जाएंगी। जब आपके पास वैल्यू होगी V नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VCC, तो जो लाइट है स्टूडेंट्स वो कभी भी स्विच ऑन नहीं होगी। यही क्राइटेरिया है जिसके थ्रू जो स्ट्रीट लाइट्स हैं स्टूडेंट्स दिन के टाइम नहीं चलती लेकिन रात को वो स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटर को एज अ स्विच कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन से और इसके अंदर लगी रेजिस्टेंसेस से उनकी मदद से स्टूडेंट्स कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा। थैंक यू।